जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और कुशल से होंगे, अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और रिजल्ट भी हुआ हो शायद। मैं जानता हूं दोस्तों, रिजल्ट सबका तो हो नहीं सकता है, सब आप भी जानते हैं। अब दोस्तों मैं ये वीडियो लेकर के इसलिए आया हूं कि मैं बता सकूं कि देखिए हमारे यहाँ से कितने लड़कों की ज्वाइनिंग हुई है। दरअसल दोस्तों इसमें किसी टीचर का रोल नहीं होता, इसमें रोल आप ही का होता है, इन स्टूडेंट्स का ही। इसमें मेरा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, अब कहीं ना कहीं संस्थान से ये कनेक्टेड है तो भाई मेरा भी बनता है, क्योंकि मैं भी भाई चला रहा हूँ, तो सब लोग बताते हैं तो मैं भी बताने आ गया। तो दोस्तों रियलिटी यही है, कहीं ना कहीं हमारे मार्गदर्शन में ये लोग रहे थे, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। तो दोस्तों उन लोगों ने अपना एडमिट कार्ड शेयर किया, मैंने मांगा था। जिन लोगों का रिजल्ट हुआ है, काफी सारे हैं जिनका नहीं भी हुआ है, पर उसमें से कुछ लड़के हैं जो मेहनत कर रहे थे और डिजर्व करते थे होना, लेकिन कहीं ना कहीं आधे एक नंबर से रह गए। तो उन लोगों के लिए तो मुझे बुरा लग रहा है। लेकिन ऐसे लड़के जो बार बार यहाँ से वहां, इस टीचर के पास से दूसरे टीचर के पास, ऐसे जगह भटकते रह गए और उनका रिजल्ट नहीं हुआ, जिन्होंने मेरी सुनी नहीं या किसी की भी नहीं सुनी, तो दोस्तों वो लटके रह गए और उनका रिजल्ट नहीं हुआ। तो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी सहानुभूति मेरे अंदर तो नहीं है। ठीक है, वो लोग दोस्तों, उनका रिजल्ट नहीं हुआ है, उन्होंने गलती करी है। लेकिन कुछ लड़के हैं जो एक दो नंबर से रह गए हैं, आधे नंबर से रह गए, तो उदास मत होइए। आगे आने वाली वैकेंसी के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। तो दोस्तों मैं ये बता दूं कि देखिए, मैं इतनी जल्दी जल्दी इसलिए बोला क्योंकि मैं बहुत जल्दी में हूं, क्योंकि मेरा फ्लाइट है, मुझे जाना है मुंडली। आप सभी जानते हैं मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मुझे ट्रेनिंग सेंटर जाना है। दोस्तों मैं जाने से पहले एक बार वीडियो में चाहता था बता दूं। देखो दोस्तों, ये रंजीत चौधरी है, आप सभी इनका नाम नहीं देख पा रहे होंगे। ये रंजीत चौधरी है, ये ऑफलाइन बैच में आते थे, तो ये कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे दोस्तों, कनेक्टेड थे। इन्होंने मेहनत अपना ही किया। देखो मैं जितना का भी बताऊंगा, सबने मेहनत खुद करा है, मेहनत खुद किया है। बस मैंने मार्गदर्शन दिया है कि हाँ ये पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ये गलती मत करना। कुछ गलतियां करने से मैंने इनको बचाया है। तो दोस्तों उसका देन है और इनका मेहनत का है। 99.99% दोस्तों इन्हीं का है। मार्गदर्शन तो सब लोग दे देते हैं, आजकल फ्री में भी मिलता है, यूट्यूब पे बहुत सारे हैं। तो दोस्तों ये है राजा बाबू और इनका नाम भी राजा बाबू है, मेरे एप्लीकेशन पे राजा बाबू शो करता है। तो इनका रिजल्ट हो गया है और इनका मुझे लगता है कि इनका भी ऑलमोस्ट दोस्तों मुझे लग रहा है कि 71 या 72 सही हो रहा था। मुझे जहां तक याद है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, वो पहले बताया था इन्होंने एग्जाम देके। दोस्तों मुझे लगता है कि इनका भी यही कोई 71 या 72 काट के था, या शायद 74 था इनका, काट के ठीक है। इनका दोस्तों सिलेक्शन हुआ। एक हमारा स्टूडेंट अपना तो नहीं कह सकता, लेकिन दोस्तों मार्गदर्शन में रहे थे मेरे यहाँ पे। सबसे पहली बार जीके का जी पढ़ने तो मेरे पास ही आए थे वो। तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं और उनका मेरे पास अभी एडमिट कार्ड नहीं है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में हूं और उनको मैं कांटेक्ट कर नहीं पाया। तो उनका नाम है आदित्य तिवारी और मुझे लगता है कि उन्होंने 80 अबव उन्होंने स्कोर किया है। ठीक है, और उनका भी फर्स्ट अटेम्प्ट है। ये जितने का आप दिखाऊंगा ना लिस्ट में, ये इन सबका फर्स्ट अटेम्प्ट ही है। इन्होंने पहली बार में रिजल्ट क्लियर किया, ये बात जान जाइए। हाँ एक आध हो सकते हैं जो पहले भी दियो, लेकिन ऑलमोस्ट सभी मेरे पास नए लड़के ही थे। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमारे एमडी फरहाद। ये भी अक्सर मुझे दिखते थे, लाइव में आया करता था टीचमेंट पे। देखिए आप, इनका भी रिजल्ट हुआ है, तो बहुत अच्छे, आपको भी बहुत मुबारक। और अगले बार देखो दोस्तों, ये राजेश कुमार, तो राजेश कुमार है, इनका भी रिजल्ट हुआ है। एक राकेश भी है, उनका भी हुआ है। उसके बाद दोस्तों देखो यहाँ पर लिस्ट है, ये जो दोस्तों लिस्ट आप देख रहे हैं, इन सबका दोस्तों रिजल्ट हुआ है। ठीक है, लेकिन दोस्तों जमशेद का, एपी गांधी का भी दोस्तों रिजल्ट हुआ है। ठीक है, इन्होंने नहीं दिया है क्या? है एपी गांधी का दोस्तों मैंने नहीं डाला है लग रहा है, एपी गांधी रह गए हैं। ठीक है, तो एपी गांधी का भी है, कहाँ है यार, नहीं है। तो दोस्तों एपी गांधी वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट। तो दोस्तों इनका रिजल्ट हुआ, हालांकि इसकी तैयारी कर भी नहीं रहे थे, ये इंटर लेवल की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि इनको जॉब चाहिए ऐसा मुझे बता रहे थे। तो इनका भी दोस्तों रिजल्ट हुआ है। राकेश कुमार भी, इनका भी रिजल्ट हुआ है। रंजीत चौधरी मैंने बता ही दिया। तो राजा बाबू है इनका। और दोस्तों एक ऋषभ है, ऋषभ नहीं है क्या? अबे यार कैसे छूट गया, कैसे बनाया पीपीटी। तो दोस्तों जो भी है, एक ऋषभ भी है, तो ऋषभ का भी रिजल्ट हुआ है। तो ऋषभ भी जो है वो खुद मेहनत किए हैं, मार्गदर्शन में जरूर थे। रेगुलर हम लोग कांटेक्ट करके बातचीत करते रहते थे। जो भी गलती करते हैं लड़के, वो गलती मैं दोस्तों उनको करने से मना करता था। ऋषभ नहीं दिखाई दे रहे हैं अभी। तो ऋषभ का दोस्तों एडमिट कार्ड मेरे पास है, पर मैं बहुत जल्दी में दोस्तों, मुझे निकलना है। तो अभी ऋषभ है। इसके अलावे आप देखेंगे आदित्य तिवारी का एडमिट कार्ड मिस कर गया, तो इन लोगों का मिस कर गया, तो कुछ लोगों का मिस कर गया ऑलमोस्ट दोस्तों। मुझे लगता है देखो यहाँ पे दिख जाएगा आपको ऑलमोस्ट दोस्तों। इसमें आप काउंट कर लो कितने हैं, 4 हैं, 4 3 7, 3 10 2 12 दोस्तों। लगभग मैंने काउंट किया है, लड़के और एक आध लड़कियां भी हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया है। हालांकि एक मध्य निषेध में जॉब हो गया, आई थिंक सुनीता कुमारी नाम है, तो उनका रिजल्ट हो गया। तो उनका इस बार नहीं हो पाया, वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रही थी दरोगा के लिए, क्योंकि ड्यूटी के साथ दोनों मैनेज नहीं हो पाया। तो उन्होंने मैसेज किया कि नेक्स्ट टाइम मैं करूंगी। लेकिन कोई बात नहीं, आपने मेहनत किया, बहुत अच्छा दोस्तों। देखो इन लोगों का रिजल्ट हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी, और ऑलमोस्ट दोस्तों लास्ट में मैं अपना दिखा देता हूं, देख लो दोस्तों, ये मेरा है। मैंने आप लोगों को बोला था मैंने नहीं दिया एग्जाम, क्योंकि ऐसा जीव जला था मेरा कि मैं
सोचा कि रिजल्ट होगा तो ही बताऊंगा। तो दोस्तों ये रहा मेरा, तो मेरा भी आप देख सकते हैं, मेरा ऑलमोस्ट ज़्यादा सही नहीं हो रहा था क्योंकि मैं बिना तैयारी के दोस्तों, मैं सीआईएसएफ की तैयारी कर रहा था और बिना तैयारी के बस यूं ही एग्जाम देने चला गया था मूड ऑफ लेके, क्योंकि मैं मेडिकल में अनफिट हो गया था, दिमाग खराब था। लेकिन फिर भी दोस्तों मेरा 76 नंबर, 76 सवाल इसमें सही आ रहे थे। ठीक है, काट के कुछ और कम होंगे लेकिन 76 सही थे। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ज्वाइनिंग लेटर है, ये जो मुझे सीआईएसएफ का मिल गया है। तो मैं दोस्तों आज इसको ज्वाइन करने के लिए जा रहा हूँ और ज्वाइन कर ही लूंगा, कल ज्वाइनिंग है। आप देख सकते हैं ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है। तो दोस्तों कुछ भी फेक नहीं है। इसके पहले अपने बारे में बता दूं कि बिहार दरोगा का एग्जाम मैंने क्लियर किया। मैं मेरिट में छठा, सॉरी दौड़ में छठा था, मेरिट पार करके दौड़ में छठा था। ठीक है, दौड़ में छठा था, बाद में पता चला मेरिट से ऊपर मेरे नंबर थे। उसके अलावा दोस्तों बीपीएससी, बिना मतलब हंसी मजाक में मैंने बीपीएससी क्लियर किया है और हंसी मजाक में बिहार दरोगा भी मैंने निकाला था। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई करता था। तो दोस्तों हर चीज जो है ना, ये सब आप जान जाओ, रिजल्ट जो है ना वो पढ़ने का चीज के, पढ़ने की वजह से रिजल्ट नहीं होता है। आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने का तो सब पढ़ रहे हैं यार, 6-6.5 लाख लड़के पढ़ रहे हैं, लेकिन आप किस दिशा में पढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आप आजकल भटकते रहते हैं। आजकल लड़कों का क्या 10 जगह वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे, 10 तरह का बैच लेंगे। और सोचो दोस्तों ये वो लड़के हैं जहां पटना में मैं पढ़ा रहा हूँ, या खान सर और ज्ञान बिंदु के रहते हुए भी ये मुझ पे भरोसा करके आए थे। और भी कुछ है, जैसे रेहान है, तो उनका थोड़े से नंबर के लिए मिस कर गया, मुझे बहुत बुरा लगा उनके लिए। और खैर अब क्या कर सकते हैं, अगली बार वो जरूर निकालेंगे। तो ये रहा दोस्तों, एक सूरज है, सूरज का मिस कर गया, सूरज का भी होना चाहिए था। कि मेरे से कनेक्टेड बहुत कम थे, बैच में एडमिशन काफी लोगों ने लिया, लेकिन सब आप जानते हैं जहां खान सर ज्ञान बिंदु जैसा कोचिंग रहे, तो वहां पे आपके पास लड़के रहेंगे कहां से? सबको तो खान सर और ज्ञान बिंदु ही चाहिए सबको। तो बहुत सारे लोग आए थे, आज ये कॉल किए थे, वो कह रहे थे सर हम आपके बाद चले गए थे खान सर के बैच में या ज्ञान बिंदु में, शायद ऐसा कुछ बता रहे थे। तो सर मेरा नहीं हो पाया रिजल्ट। लेकिन देखिए आप गलत कर रहे हैं, कोचिंग में जाने की वजह से आपका रिजल्ट नहीं रुका है। देखिए रिजल्ट आपके नहीं पढ़ने की वजह से या गलत दिशा में पढ़ने की वजह से आपका रिजल्ट रुका है, यही सच्चाई है। क्योंकि टीचर का दोस्तों काम, आजकल टीचर को बच्चे भगवान बना दे रहे हैं। हाँ जो है सो यही है, हम है ना, हम करा देंगे। अरे घंटा करा दीजिएगा, अपना करे पहले तब ना। ठीक है, तो दोस्तों मैंने तो प्रूफ कर दिया, देख लो मैंने ज्वाइनिंग लेटर ले लिया। इसी बार मैंने कसम खाई से पहले मेरा रुख जो है बिजनेस की तरफ था। मैंने कसम खाया था इस साल मेरे स्टूडेंट्स आप जान सकते कहीं ना कहीं मैं जॉब लूंगा, उनको बोला था और मैंने बोल करके दोस्तों ये निकाला। इससे पहले मैंने बोला था कि बिहार दरोगा मैं निकालूंगा, सिर्फ आन के बदौलत मैंने बिहार दरोगा का प्री निकाला था। फिर मेरा जो है रुख कोचिंग की तरफ आ गया कि मुझे लगा कि नहीं कोचिंग में पैसा वैसा है। भाई खुल के मैं बोलता हूँ, झूठ क्या बोलना, कोचिंग में मेरे को पैसा दिखा ज्यादा, तो मैं सोचा कि आ जाओ। चलिए पैसा कमाने का भी जरिया, इतना लंबा वीडियो बनाया, मैं आपके लिए नहीं हूँ। तो दोस्तों देख लो, आपके लिए यदि सही लगे तो ठीक है, बाकी आपकी मर्जी दोस्तों, कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है ना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, आप सभी मेहनत करते रहे। देखिए एक बैच है, आप सभी जानते होंगे, ज्यादा महंगा नहीं है। मुझे लगता है 350 रुपीज का होगा। ब्राइट पब्लिकेशन का आप ऐप डाउनलोड करिएगा, वहां पर जा करके, और उसी बैच से इन्होंने पढ़ा है। 2213 के लिए ही वो बैच शुरू हुआ था, ठीक है ना। 17 सितंबर 2023 को शुरू हुआ था वो बैच, और आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी बिहार दरोगा प्री के लिए। मैं उसके बारे में बता दे रहा हूँ। देखो मैं नंबर दे रहा हूँ अपना, देखो ये नंबर है दोस्तों, ये नंबर पर कोई लड़का बिना बैच खरीदे कॉल करेगा तो मैं रिप्लाई नहीं दूंगा, और अटपटा जवाब मिलेगा तो प्लीज मुझे गाली मत दीजिएगा, क्योंकि ये मत के घमंडी है। क्योंकि कारण दोस्तों ये है कि ये नंबर सिर्फ उन लोगों को मैं दे रहा हूं जिनको बैच लेना है, जो बैच लेंगे सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। अदरवाइज कोई भी कॉल करेगा मैं उसको अजीब तरीके से बोल के फोन रख दूंगा, मैं बिल्कुल भी जवाब नहीं दूंगा। आपको यदि मार्गदर्शन चाहिए तो वीडियो है, वीडियो देख लीजिए। पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो दोस्तों आप यदि बैच लेते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। 350 रुपीज का बैच है, आप चाहें तो ले सकते हैं। और दोस्तों बिहार दरोगा प्री का बैच है, ये बात याद रखिएगा। और इस नंबर पे व्हाट्सएप ही करिएगा, ज्यादा यही है। और जब भी आप एडमिशन लेंगे तो इस पे स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कर दीजिएगा। इस नंबर पे आपको एक ग्रुप में डाल दिया जाएगा, ताकि जब भी मैं लाइव हूं आपसे, मैं लाइव वीडियो कॉल पे बात करूंगा वहां से भी, तो वहां पर दोस्तों हमारी बात होगी, मैं आपको गाइड करता रहूंगा। दोस्तों इसमें आपके जीके जीएस के सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। जीके जीएस का एक्सेप्ट इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स को छोड़कर अभी नहीं है इकोनॉमिक्स, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको मिलेगा नहीं। मैं वहां से 4 महीने की ट्रेनिंग है, 4 महीने की ट्रेनिंग करके आऊंगा, फिर मैं आपको पढ़ा दूंगा इकोनॉमिक्स का। लेकिन दोस्तों इकोनॉमिक्स का तरीका मैंने जरूर बताया होगा कि इकोनॉमिक्स कंप्लीट किया कैसे जाता है। देखिए सारे सब्जेक्ट पढ़ने वाले नहीं होते, कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो रटा जाता है, जो एग्जाम में नंबर उठाने कैसे है उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ा जाता है। तो इकोनॉमिक्स उन्हीं सब्जेक्ट में मैं मानता हूं एक आध टॉपिक है समझने वाला, जो मैं आपको बिल्कुल समझा दूंगा, कोशिश करूंगा दोस्तों। लेकिन आप याद रखना, यहाँ पे वैलिडिटी 1 साल की मिलेगी, लेकिन आप कहेंगे तो बढ़ाकर 2 साल 10 साल भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों 350 रुपीज का बैच है, बिहार दरोगा प्री का है। मैथ नहीं है, रीजनिंग नहीं है और हिंदी नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये प्री का बैच है, ये याद रखिएगा। और आ गया मैथ का बात, बैच, तो मैथ का मेरे एक जगह पे रिकॉर्डेड वीडियो है, बेसिक मैथमेटिक्स है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये है। अब रही बात कि ये आपको पढ़ने से पहले कोई लोग दिमाग खाते हैं पीडीएफ, तो भैया मैं पहले बोल देता हूं, मैं कोई पीडीएफ नहीं देता। मेरे कोई स्टूडेंट पीडीएफ के चक्कर में नहीं पढ़ते हैं, तभी उनका रिजल्ट हुआ। जो पढ़े हैं वो फेल हो गए,
जो पढ़े पीडीएफ के चक्कर में ना वो फेल हो गए। सुन लीजिए दोस्तों, पीडीएफ जो होता है ना ये नोट्स का होता है। मार्केट में जितना नोट्स आया आजकल ऐसा आ गया ना, जितना बल्कि नोट्स बनाओ ना तब बच्चों को संतुष्टि होता है। जितना बल्कि नोट्स बनाओ, इतना मोटा कर दो नोट्स, बच्चों को पसंद आएगा। इतना मोटा कर दो क्वेश्चन बैंक, बच्चों को पसंद आ रहा है, जबकि वो गुमराह करने के लिए। क्वेश्चन बैंक सिर्फ क्वेश्चन जानने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों याद रखना क्वेश्चन बैंक के एक एक पन्ने पे टीचर कमाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जितना मोटा उतना ज्यादा पेज और उतना ज्यादा कमाई। तो वो आपको सिर्फ दिया जा रहा है आपके भलाई के लिए, नहीं आपसे कमाने के लिए। ये आपको समझना आपके लिए कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं। क्वेश्चन बैंक सिर्फ और सिर्फ उसका पर्पस ये होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो आपको लूसेंट में, क्राउन में, स्पीडी में, हर जगह मिलेंगे। आपको पढ़ने की अलग से जरूरत नहीं है। क्वेश्चन किस तरीके का, तो उसका नेचर को समझने के लिए क्वेश्चन बैंक इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको बैच ये ले लेना चाहिए। आप पछताएंगे नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन दोस्तों आप यदि तैयारी करते हैं और अभी छठे हैं तो मुझे लगता है ये बैच आपको लेने की जरूरत नहीं है। आप होमवर्क सीरीज या किसी तरीके से कनेक्टेड रहिए, सेल्फ स्टडी पे विश्वास रखिए, कहीं आप क्लास किए हुए हैं तो। लेकिन दोस्तों जो बिगिनर हैं, जो अब देने वाले हैं या पहला इनका था, वो चाहे तो इस बैच को जरूर ले सकते हैं। बाकी जो पहले पढ़ते थे, जो एक दो बार एग्जाम दे चुके हैं, उनके लिए जरूरत नहीं है, वो कहीं और पढ़ चुके हैं। तो बेशक आपका पढ़ाई ठीक है, आप बस अपने आप को तरासी एक हीरे की तरह, ठीक है, मतलब उसको खूब रटिए, है ना, क्योंकि जीके जो ऑल अबाउट रटना, तोता बनना पड़ेगा, तभी दरोगा में आपका रिजल्ट होगा। तो दोस्तों ये रहा बैच है, इसमें मैं लिख दे रहा हूं दोस्तों नो पीडीएफ और नो नोट्स। लेकिन आप चाहेंगे तो मार्केट में जितने भी बड़े बड़े टीचर है, मैं आपको सबका नोट्स अवेलेबल करा दूंगा ग्रुप में। तो इसका एडमिशन लीजिएगा, ग्रुप में जैसे आइएगा मैं शेयर कर दूंगा, ये याद रखिए। हाँ रहेगा दोस्तों, आपको नोट्स के नाम पर मैं आपको हिंदी का नोट्स जरूर दे सकता हूँ। मेरे पास हिंदी का पीडीएफ है जो आपके मेंस में काम करेगा और एग्जाम में आपके ऑप्शन सहित लड़ेगा, कितना भी हार्ड हिंदी दे दे, हालांकि आसान रहता है। तो दोस्तों ये है, सारे सब्जेक्ट है, कोई नोट्स नहीं, कोई पीडीएफ नहीं, कोई लाइव नहीं। ये रिकॉर्डेड बैच है दोस्तों, इसलिए इसका प्राइस मैंने बहुत कम रखा है। आपको ज्यादा लग सकता है पर दोस्तों मेरा इससे कम में पेट नहीं भरेगा, ठीक है। खुल के बात करता हूँ, 350 का रिचार्ज आप खा जाएंगे। 10 जगह जाके आप 3500 दे सकते हैं, 350 देने में आपको लगेगा, क्योंकि वो खान सर है, वो ज्ञान बिंदु वाले सर है, और हम कौन है, रोड पे के फेंके हुए सर है। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, तो ये मैंने आपको बता दिया। मैंने कई जगह रिजल्ट दिए, मेरे सारे स्टूडेंट भी देंगे, अभी तो उनकी शुरुआत उन्होंने सबने फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने क्लियर किया है, और सब मेहनत उन्हीं की है, मेरी तो ऐसे कुछ नहीं, बस मैंने मार्गदर्शन दिया। जो टीचर का काम होता है मेरा दोस्तों वो काम आया है, मैं इतना ही मानता हूँ खुद को। और बाकी दोस्तों आप सभी लोग चाहे तो ले सकते हैं। इसके लिए आपको लिंक में शेयर कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ब्राइट पब्लिकेशन नाम का ऐप होगा, उस ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहां पर जाकर के बैच को परचेज कर लीजिएगा। 350 रुपीज का आपको मिलेगा। आज यदि नहीं खरीदते हैं तो दोस्तों आज से लेकर 26 जनवरी है, आपको मैं दोस्तों 30 जनवरी तक इसका प्राइस जो है ना वो मैं 350 रुपीज कर रहा हूँ, और 349 ही रहेगा। लेकिन दोस्तों याद रखना, यदि इस बीच में आपने नहीं लिया तो ये बैच का दाम मैं बढ़ा करके कम से कम 600 करूंगा, ठीक है। रिकॉर्डेड है इसलिए मैंने कम किया है। तो तब तक के लिए मैं चलता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम। आप एक बार बैच लेंगे तो फिर आपको यदि गाइडेंस चाहिए तो वीडियोस बहुत सारे पड़े हुए हैं। अब रहेगा दोस्तों एक और बात, जब आप ये बैच लेंगे तो आपको दृष्टि का क्विक बुक आता है, हर किताब का दृष्टि का क्विक बुक ले लीजिएगा। मैं इसी किताब से पढ़ाता हूँ, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा भी चीजें पढ़ा देता हूँ, पर दोस्तों ये बुक मेरे नजर में बेस्ट है। मार्केट में जितने भी नोट्स है इसका और लूसेंट का मिक्सचर है। आपके पास लूसेंट भी होगा, आप किताब भी खरीदिए, सेम बात है, ठीक है। तो दृष्टि का क्विक बुक है, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे साइंस हो, आप इन किताब को खरीद लीजिए, उसी से पूरा पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं चलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इस नंबर पे वही कॉल करेंगे जिन लोगों को बैच लेना होगा, जो बैच ले लेंगे वही कॉल करेंगे। आपको कुछ जानना होगा बैच के बारे में, आप बस एक मैसेज कर दीजिएगा, इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अदरवाइज दोस्तों मैं फोन उठाऊंगा, आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी जहां जा रहा हूं मैं बहुत बिजी रहूंगा, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, और सभी लोगों को बहुत बहुत दोस्तों बधाई जिन्होंने रिजल्ट क्लियर किया है, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छा करेंगे मेंस में भी। तो आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, देखते हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।